आज की वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे चैनल के ऊपर। मेरी सारी वीडियोस को एक तरफ रखो, ये वाली वीडियो को एक तरफ रखो। सो इसलिए मैं कहना चाहूँगा इसको डाउनलोड या सेव कर लेना, आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाली है। बिकॉज अगर ये चीज़ का आप ध्यान नहीं रखते हो तो फ्यूचर में आप लोग को घर भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्लस जब गाड़ी लेने जाओगे तभी भी बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स 1 महीना पहले आए हैं या जस्ट अभी फ्यूचर में आने वाले हैं या ऐसा कुछ है, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एवरी 2 to 3 मंथ्स। सो इससे आप लोगों को क्लियर कट आइडिया मिलेगा जो ट्रबल्स मैंने फेस करे हैं, ये ट्रबल्स आप लोग फेस ना करें, और जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता थी, वो मेरे को कैसे कैसे फाइंड करना पड़ा है, वो मैं आप लोग को आज की वीडियो में बताऊंगा। एंड में मेरी स्टोरी बताऊंगा, बट शुरू में आप लोग को क्रेडिट स्कोर किस तरीके से बेस्ट रखना है उसके बारे में बताऊंगा। बिकॉज ये नॉलेज बहुत ही कम लोगों को होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में बात करूंगा। सो ज़्यादा नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है गाइस कि व्हाट इज़ क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर ये होता है उधार लेने की कितनी कैपेसिटी है आपकी। सिंपल भाषा में बताऊँ तो मतलब क्रेडिट कार्ड है आपके पास, आप कोई शॉप में गए, वहाँ पर आपने क्रेडिट कार्ड टैप किया, तो पैसे दे दिए आपने खाने के, ठीक है। वो पैसा आपका नहीं है, वो बैंक का पैसा है जो आपको दे रहा है यूज़ करने के लिए, बट वो पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैंक का पैसा यूज़ करे जा रहे हो एंड अपना मन करेगा तब पैसा भरोगे, इस तरीके से नहीं होता है। सो अगर आप इस तरीके से जाते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आता जाएगा। सो जब भी क्रेडिट कार्ड से कहीं पे टैप करते हो, वो पैसा आप लोग को 4 to 5 बिजनेस डेज के अंदर या कहीं पे भी 5-6 दिन के अंदर अंदर वो पैसा वापस पे कर देना है, तो आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन रहेगा या बढ़ेगा कैसे, वो सारी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। बट सबसे पहला ये था कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। अब दूसरा है कि क्रेडिट स्कोर कंट्रोल कौन करता है। कनाडा में कौन है जो क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड इंक्वायरीज हो या क्रेडिट स्कोर आपका नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, ये सारा कंट्रोल करने वाले बंदे हैं कौन। तो 2 कंपनीज है बेसिकली, ट्रांस यूनियन और इक्विफैक्स। ये दोनों के पास आपका क्रेडिट का सारा हिस्ट्री पड़ा होता है। एंड अगर कोई भी तरीके का आपको क्रेडिट में प्रॉब्लम आ रहा है या कहीं पे आपका क्रेडिट किसी से मैच हो गया है या अलाइन हो गया है, तो ये सारे इश्यूज़ के अंदर आप लोग ये दोनों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ट्रांस यूनियन को कांटेक्ट कर सकते हो या इक्विफैक्स, दोनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों इससे रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। मैंने पर्सनली ट्रांस यूनियन को कांटेक्ट किया था जब मेरे इश्यूज़ आए थे। वैसे ट्रांस यूनियन और मेरा प्यार बहुत लंबा है, जब से कनाडा आया हूँ मेरा और ट्रांस यूनियन का प्यार चल रहा है अच्छा खासा। एवरी मंथ उनको प्रपोज करता हूँ मैं और वो हमेशा मेरे को रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो फैक्टर्स आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट ला सकते हैं, ठीक है। जो मैंने इंक्वायरी करी थी और मुझे पता लगा था वो आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहला है बिल पेमेंट्स। जो भी आप लोग जब यहाँ पे आते हो ना, जब आप लोग सिम कार्ड लेते हो तो सिम कार्ड के आपके मंथली पेमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा घर पे वाईफाई है तो वाईफाई के मंथली पेमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके मंथली पेमेंट शुरू हो जाएंगे आप जैसे यहाँ पे आओगे। सो वो जो मंथली पेमेंट्स हो रहे हैं उनको कृपया करके ऑटो पायलट पे रख देना। जो भी 2-3 पेमेंट्स है आपके उनको ऑटो पायलट पे रख देना, सो दैट इन केस अगर आप लोग भूल जाओ उसको 5-10 दिन लेट पे करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर उसमें भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपैक्ट करती है आपके क्रेडिट स्कोर को। ये नंबर 1 टॉपिक था। उसके बाद जो है वो पेमेंट हिस्ट्री टाइम, मतलब पैसा आप नहीं भर रहे हो वो तो ठीक है, बट कितने टाइम तक आप पैसा नहीं दे रहे हो उसमें भी है। 30 डेज़ का लिमिट है, 60 डेज़ का लिमिट है, 90 डेज़ का लिमिट है। सो ये बहुत ज़्यादा मेजर हो जाता है गाइस। अगर 30 डेज़ का लिमिट है, आपने 30 डेज़ तक अगर आपने पैसा नहीं पे किया है तो 100 पॉइंट्स कम हो जाते हैं। उसके बाद 60 डेज़ तक नहीं किया तो 120 to 160 पॉइंट्स कम होते हैं। एंड अगर 90 डेज़ तक नहीं किया है तो 200 पॉइंट्स कम हो जाते हैं। आपके क्रेडिट पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। बेसिकली आपका जो क्रेडिट पॉइंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 300 to 900 पॉइंट्स होता है। तो 300 पॉइंट से लेकर 900 पॉइंट के बीच में आप खेलते रहोगे। जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है आप लोग के लिए और जितना कम है उतना ख़राब है। सो ये जो मैंने पॉइंट्स आप लोग को बताया 100 पॉइंट्स या 200 या जो भी आपको बताया मैंने, ये पॉइंट्स कम हो जाएंगे आपके। अगर आप लोग 30 डेज़ तक पैसा नहीं देते हो तो आपके 100 पॉइंट्स कम हो जाते हैं। मतलब अगर 700 चल रहा है तो 600 पॉइंट्स हो जाएंगे। एंड 300 बेयर मिनिमम है, उसके ऊपर तो आपको कहीं पे भी कुछ भी लोन भी नहीं मिलेगा। और अगर गलती से मिल भी गया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा होंगे कि आप पूछो मत। सो इस तरीके का गेम होता है। ये 2 शुरू के जो मैंने पॉइंट्स बताए, जो भी बिल कराते हो वो सारे ऑटो पायलट पे रखना, सो दैट आपको सेकंड वाले का प्रॉब्लम ना आए, पेमेंट हिस्ट्री टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज अगर ऑटो पायलट पे नहीं और भूल गए, 1 महीना स्किप हो गया तो सीधा 100 पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा। सो इसलिए कह रहा हूँ। उसके बाद होता है क्रेडिट लिमिट। अब जब आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हो आप लोग का $1000 का लिमिट रहता है, ठीक है। अब $1000 में ऐसा नहीं है कि 1000 के $1000 आप उड़ा दो। $1000 के अंदर आप लोग को कुछ लिमिट तक ही खेलना है, उससे ज़्यादा आप नहीं खेल सकते। अगर आप लोग ट्रांस यूनियन या कोई भी बैंक के वेबसाइट पे जाके चेक करोगे, आपके एडवाइज़र है उसको भी पूछोगे ना, तो वो आपको यही बोलेगा कि मैक्सिमम 50% तक पैसा यूज़ करो। मतलब 1000 का अगर लिमिट है तो 50% हुआ $500, $500 तक आप लोग मंथली यूज़ कर सकते हो। बट मेरे कैलकुलेशंस या मेरे मैथमेटिक्स के हिसाब से $500 बहुत ज़्यादा है। $300 इज़ मैक्सिमम, इज़ वे मोर। मैं अभी 300 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है।
300 से अंदर अंदर खेलो और उसको टाइम पे कर दो। कैसे पे करना है क्या है वो मैं आप लोग को बताता हूँ, बट 300 के अंदर ही यूज़ करो क्रेडिट को। अगर आपका 1000 का लिमिट है, अगर यहाँ पे मेरा जो बॉस था उसका लिमिट था $50,000, उसके पास $50,000 का क्रेडिट कार्ड था, उसकी लिमिट थी, तो $50,000 में वो बंदा खाली $4,000 यूज़ करता था महीने का। उसका क्रेडिट स्कोर वॉज अमेजिंग मैन। कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास बताने के लिए, बिकॉज उसकी बैंक को क्या लगता था, ये बंदे ने $50,000 का क्रेडिट लिमिट का बैंक कार्ड लिया हुआ है एंड मैक्सिमम 4,000 लिमिट तक ही जा रहा है वो। तो बैंक को तो यही लगेगा कि नहीं भाई फाइनेंशियली बंदा स्टेबल है, ज़्यादा पैसा यूज़ नहीं कर रहा है, पे कर भी रहा है तो ऑन टाइम पे कर दे रहा है। सो ये बेस्ट चीज़ रहती है। उसके बाद गाइस खाली टाइम पे पैसा पे करने से भी सब कुछ नहीं होता है, आपको क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होता है वो है हमारा क्रेडिट हिस्ट्री। कितने टाइम से आपके पास क्रेडिट कार्ड है और वो कितना कैसे कैसे आप पे आउट कर रहे हो एवरी मंथ, उससे वो लोग को आइडिया लगता है कि ये बंदा कितना स्टेबल है और उसका लोन लेने का या जो भी कैपेसिटी है वो कितना आगे जाके अच्छा रहेगा। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ जैसे आप लोग कनाडा आते हो, शुरू में क्रेडिट स्कोर को बिल्ड करने का ट्राई करो। ये जो भी फैक्टर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करेंगे आपके क्रेडिट स्कोर को ऊपर ले जाने में। ऑटो पायलट पे पेमेंट्स को रखो, जितना लिमिट है उससे 30% से कम यूज़ करो, उससे ज़्यादा यूज़ मत करो, भले ही आपका लोग बोले उससे ज़्यादा यूज़ मत करो। बिकॉज मैं ये इसलिए बता रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंटली, मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये मेरे साथ इसका जो रिलेशन है ना वो बहुत अलग रहा है। मैंने इसके बारे में एक वीडियो में बात भी करी थी शुरू में। अभी आपको डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या था। जब मैं कनाडा आया था तो शुरू में क्या हुआ था कि जब मैं बैंक गया मेरे को वो लोगों ने डेबिट कार्ड दे दिया, तो बट क्रेडिट कार्ड जब देने की बात आती है ना तो उसने बोला कि 21 डेज़ बिजनेस डेज़ के अंदर आपके घर पे क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। मैं बोला ठीक है। 1 महीना हो गया कोई रिस्पॉन्स नहीं, 1.5 महीना हो गया कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने फिर बैंक के एडवाइज़र को कॉल किया तो बोलता है अभी तक आपको क्रेडिट कार्ड मिला नहीं। मैं बोला नहीं। तो बोलता है लेट मी रेज अ क्वेरी फॉर दिस एंड आई लेट यू नो व्हाई यू आर नॉट गेटिंग योर क्रेडिट कार्ड। सो उसके बाद उसने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और 1 महीने तक उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया मेरे को। फिर 1 महीने बाद अचानक मेरे को मेल आता है कि योर क्रेडिट कार्ड कैन नॉट बी इश्यू बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स। मैं बोला ये कौन से फैक्टर्स है? बिकॉज नंबर 1 इज देयर इज इलीगल एक्टिविटी ऑन अ क्रेडिट कार्ड। मैं बोला इलीगल एक्टिविटी? 1 महीने पहले तो आया हूँ मैं, क्रेडिट कार्ड मेरे पास आया भी नहीं, तो इलीगल एक्टिविटी हुआ कैसे? नंबर 2 लिखा था वहाँ पे कि आप जो पेमेंट्स लेते हो वो पैसा वापस देते नहीं हो। मैं बोला ये कैसे हो सकता है, मैंने पैसा लिया ही कब जो मैं वापस दूँ? सो बाद में जब इंक्वायरी कराई हम लोगों ने तो पता लगा कि मेरा जो नाम है पटेल जो सरनेम होती है, फिर शाह मेहता ये जो होते हैं ना, ये लोग को बहुत इश्यूज़ आते हैं गाइस, ठीक है, बिकॉज सरनेम मैच होती है। यहाँ पे जय पटेल नाम के इतने सारे लोग हैं ना और सब जाके क्रेडिट कार्ड लेंगे तो सबका नाम वहाँ पे मैच हो रहा है। प्लस मेरा जो था नाम मैच होने से सब गेम नहीं होता है, सिन नंबर के कुछ डिजिट्स मैच हो रहे थे, उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे जो मैच हो रहे थे। मेरा टाइमिंग मैच हो रहा था, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ भी एक लिमिट तक मैच हो रहा था। बोला ये कैसे पॉसिबल है कि इतना सब कुछ मैच हो जाए किसी के साथ मेरा। सो इसीलिए मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे को 4 मंथ्स के बाद हाई इंक्वायरी के बाद मिला था, ठीक है। उसके बाद मेरे एडवाइज़र ने इंक्वायरी सेट करी, इंक्वायरी चली 1.5-2 महीने। उसके बाद वो लोग को पता लगा कि नहीं भाई ये आदमी तो अभी आ रखा है, इसका डेट ऑफ बर्थ सिन नंबर में कुछ चीज़ें अलग है, ये पर्सन ही टोटल अलग है। फिर उसके अलावा मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन और वो सब भेजा था, मेरे जो पर्सनल चीज़ें थी वो सारी भेजी थी और तब जाके मेरा क्रेडिट कार्ड मुझे मिला था 4.5 महीने के बाद। मेरे फ्रेंड्स को आते ही 21 बिजनेस डेज के अंदर क्रेडिट कार्ड घर पे मिल गया था। उनका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होना शुरू हो चुका था, वो यूज़ कर रहे थे, टाइम पे कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, टाइम पे कर रहे थे, तो उनका 745 750 के ऊपर जा चुका था और मेरा यहाँ शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है। 4.5 महीने बाद एक तो क्रेडिट कार्ड आया, उसके बाद आप लोगों को मैं प्रॉब्लम्स बताता हूँ। मैंने उसको ढंग से यूज़ करना स्टार्ट किया, चलो 4-5-6 महीना चला, क्रेडिट स्कोर गया ऊपर, मेरा भी 745 तक टच किया। उसके बाद अचानक क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड पे एक टाइम पे मेरा अनऑथराइज्ड पेमेंट हो गया। मेरे को मेल आता है कि समवन हैज़ पेड $450 फ्रॉम योर बैंक लाइक क्रेडिट कार्ड। बोला 450 तो मैंने तो कहीं पे टाइम, मैं तो मैक्सिमम 250-300 तक जाता था, तो 450 कैसे चला गया? बाद में फिर मैंने बैंक में कॉल लगाया तो बैंक ने फिर उसका इंक्वायरी बिठाया और बैंक बोलती है कि आई थिंक देयर इज़ एन अनऑथराइज्ड पेमेंट विद योर क्रेडिट कार्ड। तो वो लोगों ने क्रेडिट कार्ड ही सस्पेंड कर दिया मेरा। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड सस्पेंड करते हैं, दूसरा वाला क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करते हैं, आप बैंक आओ और वो क्रेडिट कार्ड ले लो। तो फिर मेरे को 10 दिन के बाद बैंक गया मैं और 10 दिन के बाद 7 बिजनेस डेज बोले थे, सो उसके इर्द गिर्द में गया था एंड मैंने क्रेडिट कार्ड नया लेके आया। वो चला 4-5 महीना अच्छा, बट जब मेरा क्रेडिट कार्ड सस्पेंड हुआ था मेरा क्रेडिट स्कोर नीचे गया बिकॉज ऑफ द इंक्वायरी। अब बैंक ने जब ये कंप्लेन करी तो इंक्वायरी सेट हुई कि भाई ये बंदे का क्रेडिट कार्ड अभी 7 महीने पहले आया है और 7 मंथ्स में कैसे इंक्वायरी सेट हो गई। तो वो लोगों को इस पर क्वेश्चन आया और मेरा क्रेडिट स्कोर थोड़ा नीचे चला गया, ज़्यादा नहीं गया था, 10-11 पॉइंट से नीचे गया था। वो भी ज़्यादा ही होता है एक तरीके से देखने जाओ तो, बट फिर भी 10-11 पॉइंट से नीचे गया था। सो मैं बोला ठीक है, नया क्रेडिट कार्ड लेके आया, उसको ढंग से यूज़ कर रहा था, फिर क्रेडिट स्कोर ऊपर जा रहा है।
फिर कुछ टाइम बाद अनऑथोराइज पेमेंट हुई। जब मैं यहाँ पे आ रहा था ईटोबी को, उसके 1.5 महीने पहले अनऑथोराइज पेमेंट हुई थी। फिर मैंने बैंक में कॉल किया, फिर वो लोगों ने क्रेडिट कार्ड सस्पेंड किया, फिर मेरे को नया क्रेडिट कार्ड दिया। सो ये इश्यूज़ चल रहे थे और फिर अभी 3-3.5 महीने पहले फिर से अनऑथोराइज पेमेंट हुआ। मैं बोला हाउ इज़ दिस अनऑथोराइज पेमेंट हैपनिंग। मैं कोई जगह पे, कोई वेबसाइट पे मेरा क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ, कहीं पे भी मैंने ऑटो पायलट पे कुछ भी चालू नहीं किया है, तो ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। तो वो बोलता है कि आई थिंक देर इज़ सम इंटरनल इश्यू, यू हैव टू कॉन्टैक्ट ट्रांस यूनियन। तब मेरे को पता लगा ट्रांस यूनियन का क्या होता है। ये शुरू में मैंने उसको बताया था, मतलब जो मेरा जो एडवाइज़र होता है ना, आपका जो भी बैंक में आप अकाउंट खुलाओगे, वो एडवाइज़र को आपको कॉन्टैक्ट करना होता है, बिकॉज आपका जो फाइल है वो बंदा देख रहा होता है। सो वो बंदे ने मेरे को शुरू में बोला था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड तो ट्रांस यूनियन को कॉन्टैक्ट कर देना, वो तेरे को डिटेल्स दे देंगे। तो अगर आपको गाइस ऐसा कोई इश्यू आ रहा है बिकॉज ऑफ योर सरनेम, बिकॉज ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ या सिन नंबर या कुछ मैच हो रहा है एंड आप पेमेंट नहीं कर रहे हो बट आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट चली जा रही है, तो ट्रांस यूनियन का एड्रेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज आई नो कि आप इनके वेबसाइट पे जाके क्वेरी रेज करने का ट्राई करोगे ना, तो क्वेरी रेज नहीं होती, बिकॉज अगर नाम मैच हो रहा है 2 लोगों का तो वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन क्वेरी रेज नहीं कर पाओगे। आपको लेटर लिखना पड़ेगा, लेटर में पूरी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एंड देन आपको ये एड्रेस के ऊपर उसको मेल करना पड़ेगा। तो ये ट्रांस यूनियन का एड्रेस है, वहाँ पे आपका पूरा फाइल जाता है एंड वो लोग अराउंड 1.5 मंथ लगाते हैं पूरा चेक करने कि भाई क्या क्या है, क्या क्या अकाउंट्स मैच हुए इसके क्रेडिट के साथ, एंड उसके बाद वो दूसरा जो बंदा लिंक हुआ होता है उसको क्लीन करते हैं एंड आपका अलग से होता है। अब इसका सीवियरिटी क्यों आया था मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले आरबीसी में गया था मैं, एंड आरबीसी में जाके मैंने अकाउंट ओपन कराने का ट्राई किया। तो जब मैं आरबीसी में गया तो बंदा मेरे को बोलता है सर वी कैन नॉट इश्यू अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वी कैन इश्यू बट वी कैन नॉट इश्यू अ क्रेडिट कार्ड। मैं बोला भाई योर क्रेडिट स्कोर हैज़ अ रियली सीरियस इम्पैक्ट एंड देर आर डिफरेंट इंक्वायरीज सेट ऑन योर क्रेडिट स्कोर प्लस देर इज़ अ मिक्सेज ऑफ सम अदर। बिकॉज वो बंदा मेरे को क्या बोल रहा है पता है, तेरा भाई सीआईबीसी में भी अकाउंट है क्या। मैं बोला नहीं भाई सीआईबीसी में कब से आ गया। बोलता है इसमें तो दिखा रहा है तेरा सीआईबीसी में भी अकाउंट है। मतलब मेरा 3 बैंक में अकाउंट दिखा रहा है, स्कॉशिया, सीआईबीसी और आरबीसी में तो मैं खुलाने गया था। सीआईबीसी में मैंने आज तक कभी अकाउंट ओपन कराया नहीं। दैट मीन्स मेरा जो अकाउंट था वो किसी और पर्सन के साथ मैच हो रहा था, इसके वजह से मेरे को ट्रबल आ रहे हैं और जब से मैं कनाडा आया हूँ मेरे को इससे रिलेटेड ट्रबल्स आ रहे हैं। सो दैट इज़ वाई गाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं बैंक एवरी 1.5 महीने में मेरे को बैंक जाने की नौबत आती है या एडवाइज़र को कॉल करने की नौबत आती है। कुछ ना कुछ बैंक का इश्यू होता ही है मेरा 1.5-2 महीने में, एंड लिटरली तंग आ चुका हूँ मैं। सो दैट्स वाई मैंने फिर लेटर लिखा ट्रांस यूनियन को एंड पूरा उस पर स्पेसिफाई किया। वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आप लोग को लिखने होते हैं इन केस अगर आपके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है तो। एंड ये लेके आप लोगों को कनाडा पोस्ट में जा सकते हो और वहाँ से आप लोग ट्रांस यूनियन को मेल लिख सकते हो या पोस्ट कर सकते हो। सो इससे वो फिर 1.5 महीना 2 महीना लगाते हैं सारा का क्लियर आउट करने के लिए, एंड देन आप लोग को वो मेल भेजेंगे कि भाई आपका फाइल का क्या अपडेट है, उससे आप लोग को आगे की चीज़ें पता लगती है। सो ये जो भी कुछ मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपके क्रेडिट कार्ड में आपका इस तरीके का इश्यू आ रहा है तो आप कर सकते हो, वरना शुरू में जो पॉइंट्स बताए थे वो क्रेडिट को इम्प्रूव करने के थे। एंड और भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, जब गाड़ी लोगे या किसी की गाड़ी चला रहे हो एंड रोड पे जा रहे हो, अगर आप लोग को टिकट आती है एंड टिकट आप लोग पे नहीं करते हो, जैसे आप लोगों ने रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया या कोई भी तरीके का कुछ ऐसा आपको टिकट आया एंड अगर आप लोगों ने क्रेडिट टिकट पे नहीं किया है तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा इंक्वायरी बैठता है, ठीक है। और इससे भी क्रेडिट स्कोर डाउन जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा क्यों डाउन जा रहा है बट वो डाउन जाता जाएगा। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप देख लो। जो भी आपका बैंक अकाउंट है ना, वो बैंक अकाउंट का एक ऐप होगा, बैंक का एक ऐप होता है, स्कॉशिया बैंक का एक अपना एप्लीकेशन है, सीआईबीसी का एक ऐप होता है, उसमें जाओ, वहाँ पे ट्रांस यूनियन करके लिखा होगा क्रेडिट स्कोर, उस पर प्रेस करो, आपको वहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट करके दिखाएगा। जैसे क्रेडिट रिपोर्ट पे प्रेस करते हो ना, वहाँ पे आप लोग को इंक्वायरीज़ दिखाएगा कितनी इंक्वायरीज़ है। ज़्यादा इंक्वायरीज़ अच्छी नहीं होती है, जितनी ज़्यादा इंक्वायरीज़ है उतना ज़्यादा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि भाई ये इंसान का क्रेडिट का कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज ये अलग अलग जगहों पे जाके क्रेडिट कार्ड इश्यू कराने का ट्राई कर रहा है या कोई भी तरीके का इंक्वायरी इसके ऊपर चल रहा है। सो कोशिश करो जितनी कम से कम इंक्वायरी हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स मैच हो, ये सारा चीज़ें कम होना चाहिए, वरना ये प्रॉब्लम में डालेगा आप लोग को। सो ये था गाइस आज का वीडियो, जो मेरे को लगा आप लोग को बताना चाहिए। कैसा लगा डू लेट मी नो। एंड जो भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोग को बता दिए। एंड मेरी अगर आप लोग स्कॉशिया वर्सेस सीआईबीसी का भी अगर एक वीडियो देखोगे ना, तो इसमें मैंने बताया था ये प्रॉब्लम के बारे में, बट आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शायद जो लोगों ने ना देखी वो वीडियो वो आज के वीडियो में क्लियर आउट हो जाए। मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। जो भी लोग नए आ रहे हैं या जो आने के बारे में सोच रहे हैं, उनको एक आइडिया मिलेगा क्रेडिट का किस तरीके का चलता है। एंड क्रेडिट से यहाँ पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा फ्यूचर में, जब आप घर लेने जाओगे, गाड़ी लोगे या और भी जो भी चीज़ें करने वाले हो, बहुत फ़र्क पड़ता है। इसका ध्यान रखो, इसका नॉलेज रखो, बिकॉज लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। सो अगर ये आपको पता होगा तो आपको हेल्प होगा।
कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।